इसका आंसर कोई बहुत गहरा नहीं है। तुम जब सिंपल हार्मोनिक मोशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, तुमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ में आती है, तुम डॉपलर इफेक्ट का न्यूमेरिकल लगा लेते हो, तो इतनी छोटी सी बात तो तुम खुद भी समझ सकते हो। सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो? कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो ये जरा सी बात मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो दिखी जाएगी। मैं अभी बोलूंगा इस पे, ऐसा नहीं है कि मैं बोल के रुक गया, मुझे भागना है इस सवाल से, मैं बोलूंगा। पर बोलते हुए भी मैं ये कह रहा हूं कि जिंदगी से जुड़े जो सवाल है ना, उनके जवाब जिंदगी में ही होते हैं। और जी हम सब रहे हैं, जिंदगी हम सबके पास है। आंख खोल के ध्यान से देखोगे तो जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। देखते हैं पैसा क्या है। वहीं से शुरू करें। व्हाट इज मनी? पैसा क्या है? और इसमें कोई मुझे बहुत फिलोसॉफिकल आंसर नहीं चाहिए, सीधा सीधा आंसर बताओ, पैसा क्या है? हर पेपर पैसा होता है, तो पैसा क्या है? 12th में इकोनॉमिक्स किसके बात थी? हाँ बताओ, व्हाट इज मनी? Wonderful. It's a medium of exchange. Exchange of what? Commodities, goods. Goods and services, right? You can buy goods and services. And what the hell will you do with those goods and services? Comfort, है ना? Comfort किसके लिए? बॉडी के लिए, है ना? तो फिर ठीक है, कोई बुराई ही नहीं है। क्योंकि अभी तुम जिस कुर्सी पे बैठे हो, अगर उसमें कांटे हों तो बड़ी दिक्कत हो जानी है। मानते हो कि नहीं? अभी इस हॉल में हवा का टेम्परेचर अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो बड़ी दिक्कत हो जानी है। तो हम सबको जिंदगी में क्या चाहिए? थोड़ा सा कंफर्ट तो चाहिए ही है। तो कोई बुराई नहीं उसमें, कि कोई बुराई है विशेष? अगर पैसा सिर्फ वहां तक जाए जो उसकी परिभाषा है, अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, समथिंग टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज विथ, तब तो कोई बुराई ही नहीं है। आदमी तो छोड़ दो, जानवर भी कंफर्ट का ख्याल रखते हैं। अभी गर्मियां आ रही हैं, तुम इनको देखना, जो सड़क पर कुत्ते होते हैं, ये थोड़ी थोड़ी मिट्टी खोद करके ना वहां पर अपने लिए जगह बनाते हैं। बताओ क्यों मिट्टी खोदते हैं? ठंडा होता है। अगर तुम्हारी लोकेलिटी की कॉमन पार्किंग है तो वहां पर देखना कि रात में जो ये स्ट्रे डॉग्स होते हैं वो कार के ऊपर चढ़ के सो जाते हैं। कई बार देखा है? फिर गार्ड्स वगैरह आते हैं, उनको भगाते हैं। वो क्यों ऊपर चढ़ के सो जाते हैं? क्योंकि रात में वो जो स्टील की उसकी छत है कार की, वो ठंडी हो जाती है, रेडिएट कर देती है सारी हीट। तो शरीर को कुछ कंफर्ट तो चाहिए ही है ना? तो उसके लिए पैसा आवश्यक भी है, तो पैसे में कोई बुराई नहीं है। दानिश, अगर पैसा सिर्फ वहां तक जाए तो तुम्हें कुछ गुड्स चाहिए। गुड्स मतलब जो हाथ में पकड़ा जा सके, जो टेंजिबल चीज हो, जैसे खाना, तो उसके लिए पैसा चाहिए। क्योंकि अब हम में से हर कोई जाके दाने पैदा तो नहीं करेगा, फसल उगाएगा तो नहीं, तो कहीं से खरीदते हो, तो उसके लिए पैसा चाहिए, पेट भरना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से कुछ मूलभूत सर्विसेज भी हैं जो चाहिए, जैसे कि आज दूरियां बहुत है, तो तुम्हें एक से दूसरी जगह जाना है तो बस में या ट्रेन में जाना पड़ेगा। उसका क्या लगता है? उसका फेयर लगता है, टिकट लेना होता है, तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो ठीक है। लेकिन अगर पैसा इसके अलावा कुछ बन जाए तो फिर क्या होगा? मुझे कुछ चाहिए, वो मेरी जरूरत है, वो मेरी एक मूलभूत आवश्यकता है, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर पैसा कुछ और बन गया, फिर मैं एक सवाल पूछता हूं। मैं जीवन में वो नहीं कर पाया जो मुझे करना बहुत बहुत पसंद था, मुझे कुछ और करना पड़ा, और अब मैं उसमें खूब पैसा इकट्ठा कर रहा हूं कि मेरी जिंदगी में जो कमी रह गई वो मैं किसी तरीके से पैसे से भर सकूं। तो अब पैसा, ध्यान से जवाब देना, क्या अब पैसा गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने की चीज है या कुछ और बन गया है? अब पैसा क्या बन गया? अब पैसा जो तुम्हारा एक इनर वॉइड है, जो मानसिक खालीपन है, जो जीवन में एक गहरा डिससेटिस्फैक्शन है, तुमने उसको भरने का साधन बना लिया। समझ में आ रही है बात? मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि एक लवलेसनेस है, आई एम नॉट लिविंग इन लव। तो जीवन में प्रेम नहीं है, उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे, विकल्प के तौर पे मैं बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर रहा हूं। और ऐसा होता देखा है कि नहीं देखा है कि जो असली चीज है वो तो है नहीं, तो उसके बदले में क्या इकट्ठा कर रहा हूं? पैसा। मैं मर रहा हूं जब, उस समय मेरे अकाउंट में 25 करोड़ रुपए हैं और मैं मर रहा हूं, ठीक है ना? क्या ये सारा पैसा मैंने गुड्स एंड सर्विसेज के लिए कमाया था? बताओ ना। अगर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए कमाया होता तो उससे गुड्स एंड सर्विसेज आ गई होती, भाई थोड़ा बहुत बच गया, संयोगवश तो अलग बात है, वरना इतना सारा कैसे बचता?
निश्चित रूप से इतना सारा पैसा मैंने गुड्स एंड सर्विसेज के लिए नहीं कमाया था। ये मैंने किस लिए कमाया था? ये मैंने कमाया था साइकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी से बचने के लिए। ये पैसे का बड़ा गड़बड़ उपयोग हो गया। मनी, तुमने बिल्कुल ठीक बोला था कि गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने का साधन है, पर अब जो हुआ है वो मनी माइंडेडनेस है। मनी में कोई दिक्कत नहीं है, पर अब ये मनी माइंडेडनेस है। ये क्या है? मनी माइंडेडनेस। और मनी माइंडेडनेस जानते हो क्या होती है? जब जिंदगी में वो सब नहीं मिलता जो असली है, तो आदमी उसकी भरपाई करना शुरू करता है पैसे के द्वारा। एक बड़ा मजेदार एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो तुमको बताता हूं। उसका रिजल्ट क्या है वो तुम मुझे बताओगे। एक्सपेरिमेंट में तुम्हें बता रहा हूं, रिजल्ट तुम मुझे बताना। आदमी को कितना पैसा चाहिए, इस बात के लिए यूएस में एक सर्वे किया गया। उस सर्वे में गरीब से गरीब आदमी से लेकर के बड़े से बड़े बिलियनियर तक से बात की गई। जो गरीब है, और इतना गरीब है मान लो कि उसके पास कुल $1000 ही है। अमेरिका में अगर $1000 तो गरीब माने जाते हो, हिंदुस्तान में नहीं माने जाओगे। तो $1000 है। उससे पूछा गया कितना मिल जाए तो खुश हो जाओगे, तो उसने कहा $10,000। ठीक, एक्सपेरिमेंट की जो फाइंडिंग्स उनको ठीक समझना, तभी उसका रिजल्ट तुम मुझे बता पाओगे। जिसके पास $50,000 थे, उससे पूछा गया तुम्हें कितना मिल जाए तो खुश हो जाओगे, उसने कहा $5,00,000। मैं कुछ अप्रोक्सीमेशन करके बता रहा हूं ताकि तुम्हें आसानी हो जाए। जिसके पास $50,00,000 थे, उससे पूछा गया तुम्हें कितना मिल जाए तो संतुष्ट रहोगे, उसने कहा $5 करोड़। और जिसके पास $1,000 करोड़ थे, उनसे पूछा गया तुम्हें कितना, वो बोले $10,000 करोड़। उतने में मेरा पेट भर जाएगा। क्या बात निकल के आ रही है इसमें से? फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितना है, तुम्हें उससे करीब करीब 10 गुना अभी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सब एक बराबर गरीब हैं, क्योंकि सबको ही 10 गुना चाहिए। तुम कितना भी कमा लो, अभी तुम्हें 10 गुना और चाहिए ही है। तुम चाहे $5,000 पे बैठे हो या $5 करोड़ पे बैठे हो, तुम्हें अभी कितना चाहिए? कितना चाहिए? 10 गुना। तो कमाते जाओ, लेकिन भूख तुम्हारी उतनी ही रहेगी। भूख इसलिए रहेगी क्योंकि उस भूख को पैसे से मिटाया ही नहीं जा सकता है। पैसा बढ़ता रहे, भूख तो उतनी रहेगी ना। पैसा बढ़ता रहे, भूख उतनी ही रहेगी। ऐसे ही ले लो, जब मैं भूख कह रहा हूं, तुम्हें भूख लगी हुई है, पेट भूखा है, और तुम्हारी जेबें भरती जा रही हैं, तो क्या भूख कम होती रहेगी? जल्दी से बोलो। पेट में भूख लगी है और पहले ये वाली जेब भर दी, फिर दोनों उधर उधर, वेस्ट पॉकेट, ब्रेस्ट पॉकेट, कोट, ट्राउजर, सॉक्स सब भर दिए, अंडरगारमेंट्स। लो कितने नोट चाहिए, भर देते हैं। भूख मिट रही है क्या? तो जब पैसा ये काम करना शुरू कर देता है, तब पैसा बहुत बहुत जहरीला हो जाता है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारी असली भूख क्या है, और तुम नाहक ही पैसा